जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि टैली के बारे में 2-3 वीडियो पहले भी बन चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। टैली का विस्तार से नियम पढ़ना हो तो उसका अलग वीडियो है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं, टैली में जो है टैली के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, वो उसको हम कॉपी में कैसे उसकी एंट्री करेंगे वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन टैली में बिना उसके नियम को पढ़े हुए हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको कॉपी में करनी हो या फिर आपको सिस्टम में सॉफ्टवेयर में करना हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि टैली क्या होती है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और टैली को हम अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं और इसको वही खाता भी बोला जाता है हिंदी में। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड्स। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। टैली में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कितने प्रकार के? 3। तो पहला जो है वो है पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। और दूसरा आपका है रियल अकाउंट, इसको बोलते हैं वास्तविक खाता हिंदी में। और आपका जो तीसरा है इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में लाभ हानि खाता। और नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र खाता। ये 3 प्रकार के आपके अकाउंट होते हैं। ये नियम आपको पहले भी याद होगा, नहीं याद होगा तो आपके पास नोट्स होगी, वहाँ से आप इसको याद कर लीजिए। क्योंकि जब तक ये तीनों नियम आपको नहीं पता होगा तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते हो, चाहे आप सिस्टम पे करना हो या जो है नोट्स में करना हो। बिना इसके पढ़े आप जो है एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो क्या नियम होता है इसका, देखते हैं जरा हम। व्यक्तिगत खाते में हम पर्सनल चीज़ों की बात करते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो या बैंक हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो या संस्था हो। ठीक है, कंपनी में जैसे हो गया BSNL, है ना, कोई भी कंपनी ETC करके। बैंक में जैसे SBI, PNB, कोई भी बैंक हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, कोई भी कंपनी हो गई, बैंक हो गया। जब पर्सनल चीज़ों की हम बात करते हैं तब वहाँ पे व्यक्तिगत खाते का नियम लगाते हैं। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। ये नियम होता है पर्सनल अकाउंट का, व्यक्तिगत खाते का ये नियम होता है। भाई जब सामान की लेन देन होगी तो कोई तो होगा देने वाला और कोई होगा पाने वाला। तो जो देने वाला व्यक्ति है उसको क्रेडिट करते हैं और जो पाने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट करते हैं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं वास्तविक खाते में। इसमें हमेशा वस्तु की बात या निर्जीव चीज़ों की बात होती है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया कैश। कैश आपका क्या होता है? निर्जीव। चेक, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। अगर विस्तार से नियम आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो वीडियो जा कर के देख लेंगे नियम वाला इसका। ठीक है, चूँकि ADCA, DCA, CCC, टैली, CCC नहीं सॉरी, DCA+A और टैली वालों का पेपर है ना, उन लोगों के लिए ख़ास करके ये वीडियो है। ठीक है, तो जो लोग आपके संपर्क में होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा, वो भी देख लेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मान चलिए इससे आपका 80 से 90 नंबर 100 तक आ सकता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन मिल सकता है, यानी हर तरीके के क्वेश्चन आज हम एंट्री करके आपको दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन हर तरीके का। ठीक, तो यहाँ पे कैश, चेक, बिल्डिंग, ETC हो गया, यानी इसमें जो है वस्तु की बात होती है। तो इसमें जो आने वाली वस्तु होती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाने वाली वस्तु होती है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आने वाली वस्तु को डेबिट तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। ठीक है, यानी वस्तु जो हम बेच रहे हैं तो वो जैसे मारकर बेचा तो ये हो गई जाने वाली वस्तु। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जब बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, कैश आएगा, कैश हो जाएगी आने वाली वस्तु, उसको कर देंगे डेबिट। ये आपका हो गया अगला अकाउंट का नियम।
आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी इसको बोलते हैं, लाभ हानि खाता भी इसको बोलते हैं। यानी कोई भी आपका नुकसान होगा, हानि होगी, घाटा होगा, या आय होगी, इनकम, लाभ होगा प्रॉफिट, या फिर आपका फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर जो है कौन सा अकाउंट का नियम लगता है, वहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट का नियम लगता है। तो इसमें जो आपकी आय होगी या फिर लाभ होगा उसको हम करते हैं क्रेडिट, और जो आपकी व्यय होगी यानी एक्सपेंस होगा या हानि होगी उसको हम करते हैं डेबिट। ये आपके तीसरे अकाउंट का नियम हो जाता है। इस तरीके से आपके ये तीनों अकाउंट के नियम हो जाते हैं। आशा करते हैं क्लियर होगा आपको। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे जो है क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे एंट्री कराते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन, सिंपल से थोड़ा सा जटिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, कठिन की तरफ। ठीक है, तो इसको हम अभी मिटा देते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि क्वेश्चन है आपका एक, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन @ 5000। सुमन से गुड्स माने सामान खरीदा। ठीक है, सामान खरीदा किससे, सुमन से 5000 में। इसकी एंट्री हमें करानी है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपका वो इसी तरीके से बनेगा, सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी जो चीज़ें जैसे लिखी गई एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें डेबिट पहले लिखा है तो हमेशा डेबिट पहले ही रहता है और क्रेडिट बाद में होता है। तो जो क्रम इसमें दिखाया जा रहा है आपको एकदम सेम उसी तरीके से आपका होना चाहिए क्रम। ठीक है, एक क्रम आपका जो है सेम उसी तरीके से होना चाहिए। अब इसमें एंट्री हम कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे डेट लिखा गया, अगर डेट दिया गया तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, यानी पहली एंट्री आपकी है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, जो चीज़ डेबिट होगा उसको सबसे पहले लिखना है। कोई भी एंट्री होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, जिसे आपको डेबिट कराना है उसे सबसे पहले लिखना होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ये भूलने वाली नहीं होती है, मतलब कभी भी इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेबिट को हमेशा ऊपर लिखना है, यानी पहले लिखना है, और क्रेडिट को बाद में। जितनी भी चीज़ें डेबिट होंगी उनको पहले लिख दिया जाएगा। तो इसमें से डेबिट क्या होगा, नियम अभी आपको हमने बताया, यहाँ पे गुड्स की बात की जा रही है, यानी वास्तविक खाते का नियम लगेगा। और वास्तविक खाते का नियम क्या होता है कि जो आने वाली वस्तु होती है उसको डेबिट तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम सामान खरीद रहे हैं, यानी सामान हमारे पास आ रहा है, तो सामान आ रहा है तो आने वाली वस्तु को करते हैं डेबिट। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, गुड्स परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको एक ही लाइन में लिखना है, इसीलिए इसकी चौड़ाई हमने बढ़ाई हुई है, यानी इसको थोड़ा सा चौड़ा ही बनाना है। ठीक है, जगह दे करके, ताकि ये एक लाइन में आपका आ जाए। ठीक, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट ऐसे ही लिखना है, जो भी चीज़ डेबिट हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अकाउंट डेबिट जरूर लिखना है। ठीक है, कितने का डेबिट हो रहा है, तो 5000 का, क्योंकि डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट वाले कॉलम में इसको लिख देंगे 5000। ये आपका हो गया डेबिट। अब क्रेडिट कौन होगा, सुमन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे व्यक्ति की बात की जा रही है, या तो ये दुकान का नाम होगा या व्यक्ति का। तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत खाते का नियम है कि देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट तथा पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सुमन क्या है, देने वाले व्यक्ति, यानी सामान, जो वस्तु खरीदी जा रही है, वस्तु कौन दे रहा है, किससे खरीदा जा रहा है, सुमन से, तो देने वाले व्यक्ति, यानी इनको कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना है आपको, थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखनी है, टू सुमन, और टू का मतलब होता है क्रेडिट, यानी इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखना है, केवल टू सुमन लिख के छोड़ देना है। फिर क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, इसी के जस्ट सामने लिखना है 5000, 5000। क्लियर, यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद नरेशन लिख देंगे, नरेशन लिखना आप लोगों को आता है, वीन गुड्स परचेज फ्रॉम
सुमन@5,000। इतना लिखने के बाद यहीं से लाइन शुरू करेंगे, ऐसे खींचते हुए पूरा लास्ट तक खींच देंगे। यानी ये एक एंट्री अब ख़त्म हो गई, यहाँ के बाद ये बंद हो गया। अब यहाँ पे जो है लास्ट में यहाँ से लेकर के आपका ये खींच दिया जाएगा एक लाइन, और यहीं पर इसको जो अमाउंट दिया गया है उसको लिख लेंगे। 5,000 है इधर और इधर भी 5,000 है। अच्छा, ये 5,000 दोनों ही यहाँ पे लिखा गया था, फिर से क्यों लिखा गया? क्योंकि इसको टोटल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अकेले 5,000 है तो जोड़ा जाएगा तो 5,000 आएगा, यहाँ भी अकेले 5,000 है जोड़ा जाएगा तो 5,000 आएगा। इसी अगर यहाँ पे कोई और अमाउंट होता, मान लीजिए यहाँ पे 1,000 होता तो 5 एक जोड़ करके 6 हो जाता, कि लेकिन कोई अमाउंट नहीं था इसलिए 5 ही लिखा गया, यहाँ भी 5 ही लिखा गया। दोनों पक्ष, डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए हमेशा अमाउंट में। तो ये अभी आपका बराबर हो चुका है। ये एंट्री आपकी कंप्लीट है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे आपने सॉल्व कर दिया तो तुरंत आपका जो है 10 नंबर मिल जाता है इस पे। ये एक एंट्री आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एकदम सेम तरीके से जैसे हमने बताया यहाँ पे, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्काउंट दे दिया जाता है विथ 10% डिस्काउंट, ये 10% आपका डिस्काउंट हो गया। अब 10% डिस्काउंट दे दिया तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कितना? 5,000 का। अब आगे जो है सुमन को क्रेडिट किया जाएगा तो यहाँ पे 10% काट करके लिखा जाएगा। तो अगर हम 5,000 में से 10% निकालेंगे कितना? 500 होगा। 500 इसमें से निकाल लेते हैं तो बचेगा 4,500 रुपये। 4,500 रुपये होगा। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट हो रहा है वो हमको मिल रहा है तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट कितना? 500 रुपये। यहाँ हो जाएगा 500, 45 और 5 जोड़ करके कितना आ जाएगा? 5,000 हो जाएगा। 4500 और 500 मिला के 5,000 हो गया, और इधर 5,000 डेबिट हुआ ही, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। यहाँ पे नरेशन में इसको बढ़ा देंगे विथ 10% डिस्काउंट। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको सेम टू सेम पूरा लिखना होगा आपको, ठीक है? नरेशन में कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी टीडी और सीडी, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, सीडी का मतलब कैश डिस्काउंट, अगर वो दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले लिखते हैं। अब ये आपका अगला क्वेश्चन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम विष्णु एट द रेट ऑफ 10,000 विथ 10% TD एंड 10% CD। TD का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यवसायिक छूट, और CD का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, नगद छूट, ठीक है? व्यवसायिक छूट का मतलब होता है जो कंपनी की तरफ से छूट दी जाती है, दुकानदार वो अपने आप छूट दे देता है। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है खरीदारी करते समय नगद छूट जो कराते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो 10% व्यवसायिक छूट मिली है और 10% नगद छूट मिली है हमें। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो गुड्स परचेज को डेबिट करेंगे। अभी गुड्स परचेज है, पहले ही हमने आपको बताया था कि गुड्स परचेज आने वाली वस्तु है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है? अच्छा, इसको लिखा जाता है AC और DR, इसको पढ़ा जाएगा अकाउंट, और DR को डेबिट। यहाँ भी अकाउंट अमाउंट DR, अमाउंट CR नहीं, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट पढ़ना है, ठीक है? अब इसको कितने का खरीदा जा रहा है? 10,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा 10,000 रुपये। अब विष्णु को क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि देने वाले व्यक्ति हैं ये, तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस दे करके टू विष्णु कितना डिस्काउंट पहले निकालेंगे। तो 10,000 पे पहले 10% निकालिए, 1,000 आएगा। अब डिस्काउंट निकालना अगर यहाँ पर बताते हैं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए डिस्काउंट निकालना आप आना चाहिए आपको, और नहीं आता है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो 1,000 पे यहाँ पे 10% निकालेंगे डिस्काउंट। अब 10,000 पे तो आएगा 1,000, यानी बचेगा कितना? 9,000 रुपये। और अब जो, ठीक है, तो 10,000 में से जब आप माइनस कर देंगे 1,000 तो यहाँ बच जाएगा 9,000।
अब इस 9,000 पे ये वाला डिस्काउंट निकलेगा दूसरा, यानी जो पहला 10% डिस्काउंट पड़ रहा है अमाउंट में से उसको निकाल देंगे। कितना आया? 10,000 में से जो है अगर 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 10,000 में पर 10% 1,000 हुआ, 1,000 को निकाल दिया यानी ये 10% निकल गया तो बचा ये, तो कितने पे? 9,000 पे ये 10% निकलेगा तो आ जाएगा 900 रुपये। कितना आ जाएगा? 900 रुपये। ठीक है, अब इस 9,000 में से आप 900 रुपये माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? वही आपका आंसर होगा 0 0। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पे 8 आएगा। कितना? 8,100 रुपये, यही आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे टू विष्णु कितना बच रहा है? इनको देना कितना है? 8,100 रुपये इनको हमें देना है। क्यों? क्योंकि टू क्या TD कितना? 1,000 रुपये। ठीक, टू CD कितना? 900 रुपये। अब ये सब मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है हमें। ठीक है, अच्छा ये जो रफ काम किया जा रहा है ये आपको इसके डायग्राम में नहीं करना है, आप अलग पेज में कर लीजिएगा, इसमें नहीं करना है, बाद में उसको काट दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम नरेशन को लिख देते हैं। विंग गुड्स परचेज फ्रॉम विष्णु @ 10,000 with 10% TD and 10% CD। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहीं से एक सीधी लाइन और यहाँ पे इनको जोड़ने पे 10,000 बराबर आना चाहिए। तो 8100 प्लस 900 कितना? 8100 प्लस 900 कितना हो जाएगा? 9,000। 9,000 और 1,000 मिलके कितना हो जाएगा? ये 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। और इधर भी 10,000 है ही है, तो इसको उतार देंगे, इसे लिख देंगे और ये आपकी लाइन कंप्लीट। ये एक क्वेश्चन आपका फिर से कंप्लीट। ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर से पीछे करके आप देख लीजिए इसको। ठीक है, इसी तरीके से 2 डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, यानी पहले 10,000 पे एक डिस्काउंट निकाला गया, फिर जो निकालने के बाद जो बचेगा उस पे दूसरा डिस्काउंट निकाला जाएगा। ये नियम होता है इसका, और सॉल्व इसी तरीके से किया जाएगा। इसको क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, इसको हमने कर दिया क्रेडिट। अगर यही क्वेश्चन पे गुड्स परचेज की जगह गुड्स सोल्ड कर दिया जाता, गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं होता। ठीक है, गुड्स सोल्ड कर दिया जाता तो यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं होता। तब विष्णु शंकर हो जाते देने वाले व्यक्ति, पाने वाले व्यक्ति, तो विष्णु शंकर को कर दिया जाता डेबिट, और डिस्काउंट हम दे रहे होते, हमारा खर्चा हो रहा होता, उस समय हम डिस्काउंट वो इन दोनों को कर देते डेबिट यहीं ऊपर। ठीक है, हम करके आपको बता देते हैं ये वाला आप, ठीक है, पीछे करके देख लीजिएगा, यहीं पे हम आपको इसको करके दिखा देते हैं। अगर इसमें गुड्स सोल्ड है तो कैसे होगा। ठीक है, गुड्स सोल्ड है तो यहाँ पे करेंगे विष्णु अकाउंट डेबिट, विष्णु अकाउंट डेबिट कितना? 8100। ठीक, क्यों? क्योंकि TD अकाउंट डेबिट कितना? 1,000 रुपये, और CD अकाउंट डेबिट 900 रुपये। ठीक, और यहाँ पे हो जाता है 2 गुड्स सोल्ड, 2 गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जाने वाली वस्तु है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, जो नियम है उसके अनुसार जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, इसलिए गुड्स सोल्ड को क्रेडिट। टोटल कितने का क्रेडिट हो रहा है? तो 10,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ये जोड़ने पे 10,000 रहेगा, ये जोड़ने पे 10,000 रहेगा, दोनों बराबर हो गया। और नरेशन बदल करके यहाँ पे कर देंगे गुड्स सोल्ड टू। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर डेबिट सोल्ड हो जाता है तो ये पूरा पलट जाता है,
ठीक है। जो चीज़ें फिर यहाँ पे डेबिट वाला ऊपर हो जाएगा और क्रेडिट वाला नीचे, यानी डेबिट साइड हमेशा ऊपर ही रहेगा। देखो अभी इसको नीचे लिखा था क्योंकि क्रेडिट करना था, और जैसे ही इसको डेबिट किया तुरंत इसको ऊपर कर दिया गया। सोल्ड वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा और परचेज वाला जैसे आपको पहले बताया गया उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम ये आपका अगला क्वेश्चन है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राघव एट द रेट ऑफ 20,000 रुपये एंड रिटर्न बैक फॉर बैड क्वालिटी एट द रेट ऑफ 5,000। इसका क्वेश्चन का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो एंट्री आराम से हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा राघव से 20,000 रुपये का, और चूंकि कुछ फर्नीचर खराब थे, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से 5,000 रुपये का फर्नीचर हमने उनको रिटर्न बैक वापस कर दिया, लौटा दिया। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम खरीदने वाला एंट्री करेंगे। ठीक है, 2 एंट्री इसमें होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पे एंट्री नंबर पहली यहाँ पे करेंगे क्या, फर्नीचर परचेज। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीद रहे हैं आने वाली वस्तु है इसलिए डेबिट, कितने का, 20,000 रुपये का। ठीक है। और टू राघव, कितना, 20,000 रुपये। ये आपका यहाँ तक का आपका नरेशन लिख दिया जाएगा। ये एंट्री, एक एंट्री अलग होगी और बैक वाली एंट्री अलग होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 एंट्री है इसमें, तो इसकी इसी के साथ आप सीख ले रहे हैं कि 2 एंट्री किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे नरेशन लिख दिया जाएगा आपका, विंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राघव एट द रेट ऑफ 20,000। ये आपकी एक एंट्री कंप्लीट है। यहीं से लाइन खींची जाएगी आपकी, है ना, यहीं से लाइन खींची जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 20,000, यहाँ भी हो जाएगा 20,000। ये लाइन आपकी यहाँ पे कंप्लीट, एक एंट्री यहाँ पे खत्म। अब एंट्री नंबर दूसरी जो होगी वो आगे वाले क्वेश्चन की होगी, जो सामान वापस हो रहा है। तो एक एंट्री सामान खरीदने की होगी, दूसरी एंट्री सामान वापस करने की होगी। अब इसमें सामान वापस किया जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ वापस हो रहा है, फर्नीचर वापस हो रहा है। किससे खरीदा था हमने, राघव से खरीदा था, तो राघव थे देने वाले व्यक्ति। अभी हम राघव को वापस कर रहे हैं तो राघव हो गए पाने वाले व्यक्ति, और सामान पहले आ रहा था, अब सामान जो है वो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, फर्नीचर रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न का आप बनाते हैं ऐसे फर्नीचर रिटर्न। तो यहाँ पे फर्नीचर रिटर्न जाने वाली वस्तु है तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, और पाने वाले व्यक्ति हैं राघव तो इनको कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे हो जाएगा राघव अकाउंट डेबिट, कितना, जितना अमाउंट दिया है वापसी में उतना ही डालना है, इस 20 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी एंट्री है आपकी, उसी के नीचे ऐसे चलता जाएगा। और टू फर्नीचर रिटर्न, क्या, फर्नीचर रिटर्न, फर्नीचर रिटर्न कितने का, 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000 कंप्लीट। यही इतना काम आपको करना था। नरेशन डाल दिया जाएगा, क्या, विंग फर्नीचर रिटर्न बैक फॉर बैड क्वालिटी, फर्नीचर रिटर्न बैक फॉर बैड क्वालिटी, फॉर बैड क्वालिटी एट द रेट ऑफ, जितने का रहा होगा उतना पे अमाउंट पड़ जाएगा। ये आपका कंप्लीट लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी 5,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया जाएगा और 5,000 रुपये यहाँ पर। ये आपकी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई, दोनों एंट्री, बस ये यहीं तक रहेगा, है ना।
ये आपका यहाँ पे ये बॉक्स बंद हो जाएगा इसे, और ये एंट्री आपकी जो है कंप्लीट हो गई। ये 2 एंट्री आपके बन के तैयार। इस तरीके से 2 एंट्री करते हैं, और जो रिटर्न किया जाता है उसका इस तरीके से किया जाता है सामान। क्लियर? अगर यहाँ पे सोल्ड होता, फर्नीचर सोल्ड, तब क्या करते? इस वाली एंट्री में इसमें पहले राघव को हम डेबिट करते, क्योंकि सोल्ड में ये जो है पाने वाले व्यक्ति हो जाते, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाता। और फर्नीचर सोल्ड जो है आपका क्रेडिट हो जाता, क्योंकि ये जाने वाली वस्तु होती। यहाँ पे क्या करते? सामान वापस लौटाया जा रहा है, यानी हमारे पास वापस आ रहा है। कौन दे रहा है? राघव दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है राघव देने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, उनको कर देते क्रेडिट। और फर्नीचर वापस आने वाली वस्तु हो जाती, इसलिए फर्नीचर रिटर्न को कर देते डेबिट। यह सोल्ड के लिए है, इस तरीके से किया जाएगा। तो परचेज भी हो गया और सोल्ड भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके अगले टाइप का क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिल्डिंग बेचा सोनू को 1 लाख रुपए में, लेकिन क्योंकि केवल 50% रिसीव कर पाए, इस वजह से सोनू को डिक्लेयर कर दिया गया इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कि अब वो जो पैसा था वो देने लायक नहीं बचे हैं, अब इसलिए उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेचने वाली एंट्री करा लेते हैं, उसके बाद रिसीव के साथ ही इंसॉल्वेंट हो जाएगा आपका। बेचने वाली एंट्री कैसे होगी? सोनू, बिल्डिंग सोल्ड टू सोनू, बिल्डिंग बेचा तो जाने वाली वस्तु, इसको क्रेडिट करेंगे। और सोनू हो गए पाने वाले व्यक्ति, इनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सोनू अकाउंट डेबिट, कितने का? 1 लाख रुपए का। ये हो गया सोनू अकाउंट डेबिट हो गया। टू बिल्डिंग सोल्ड, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 लाख, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये यहाँ तक की एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन में लिख देंगे विंग बिल्डिंग, ठीक है, सोल्ड टू सोनू @ 1 लाख। क्लियर? ये बेचने की एंट्री हो गई यहाँ तक की। दूसरी एंट्री, रिसीव ओनली 50% बिकॉज सोनू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अब यहाँ क्या करेंगे? रिसीव कर रहे हैं तो कैश हो जाएगी आने वाली वस्तु। 50% का मतलब 1 लाख का आधा क्या होगा? 50,000, तो 50% 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? सोनू, क्योंकि सोनू से रिसीव किया जा रहा है, तो सोनू को हम यहाँ पे, ये दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी, सोनू से रिसीव किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कैश किससे रिसीव किया जा रहा है? सोनू से। तो सोनू क्या हो जाएंगे? देने वाले व्यक्ति, और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और कैश है आने वाली वस्तु, ठीक, तो कैश को क्या कर देंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना कितना मिल रहा है हमको? 50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000। 1 लाख था, 50,000 क्यों मिल रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे लिखेंगे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 50,000 रुपये। टू सोनू, टोटल कितना इनसे लेना था? 1 लाख रुपये। दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, 1 लाख रुपये, और इधर भी हो जाएगा 1 लाख रुपये। यहाँ पे हो जाएगा नरेशन विंग, विंग क्या? रिसीव ओनली 50% ऑफ 1 लाख। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितने का 50%? 1 लाख का। किससे? रिसीव है ना,
फ्रॉम सोनू, ठीक है। अब लिखिए बिकॉज सोनू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझ में आया ना कि 50,000 हमको मिला, क्यों पूरा नहीं मिला, क्योंकि 50,000 रुपये इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित कर दिया गया। टोटल कितना लेना था, 1 लाख रुपए। ये आपका हो गया इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एक तरीके का क्वेश्चन और देख, ये आपका अगले तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। मजदूरी दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है, इंटरेस्ट और कमीशन, ये सारी चीज़ें पेड की जा रही हैं। तो आपको पता है कि जब हमारा खर्चा होता है, व्यय होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। यानी इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, और कैश को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ठीक, तो करेंगे क्या, वेजेज पेड, वेजेज अकाउंट डेबिट 500, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट 1000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300, और कमीशन अकाउंट डेबिट कितना, 500। नरेश यहाँ पे करेंगे टू कैश, सब क्या कर देंगे, टू कैश कर देंगे। कितना हो जाएगा, 15, 15, 5, 2023, टोटल हो जाएगा 2300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बिंग लगा के, और जो लिखा है इसे पूरा ये लिख देंगे। यहाँ से आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पे लिख देंगे 2300 रुपये, और यहाँ भी हो जाएगा 2300 रुपये। क्लियर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन एक तरीके का हम और देखेंगे अभी, बस ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको नहीं बताया जाएगा, जो भी है आपको बता दिया गया है। लास्ट तरीका क्या है, लास्ट तरीके का क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को सामान बेचा और चेक रिसीव किया राम से, फ्रॉम हिम, उससे चेक रिसीव किया, एंड सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन बैंक के लिए भेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन का एक क्वेश्चन आ गया है, यानी कि अगर आपको बैंक ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे करेंगे। ये वाला सिंपल है, इसको करेंगे क्या, राम अकाउंट, पाने वाला व्यक्ति है, राम अकाउंट डेबिट कितने में, 1000 रुपये, ठीक है, टू गुड्स सोल्ड कितना, 1000, ठीक है। नरेशन लिख दीजिएगा आप, थोड़ा सा लिख दीजिएगा आप, है ना, बिना लिखे छोड़ना नहीं है। वैसे हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में बता दे रहे हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिसीव फ्रॉम हिम, क्या, चेक रिसीव किया राम से और उसी दिन बैंक के पास भेज दिया गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में मिल सकता है, यानी हर तरीके का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कोई न कोई मतलब जितने तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है या बनता है, जितने तरीके का, सारे तरीके का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा बैंक, क्योंकि राम से लिया, बैंक को दे दिया, तो बैंक को दिया तो पाने वाला व्यक्ति कौन होगा, हो जाएगा बैंक, पाने वाला व्यक्ति बैंक हो जाएगा और देने वाला व्यक्ति राम हो जाएगा। तो यहाँ से चेक आने वाली वस्तु है, चेक आने वाली वस्तु, इसको करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा चेक, ये दूसरी एंट्री है आपकी, चेक अकाउंट डेबिट कितने का है, 1000 रुपये का, टू बैंक, यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति कौन है, बैंक है, हम अपने पास चेक नहीं रख रहे हैं, बैंक को भेज दे रहे हैं उसी दिन, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बैंक कितना, 1000, तो यहाँ भी हो जाएगा 1000, यहाँ भी हो जाएगा 1000। यहाँ पे नरेशन डाल करके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है।
इसी के साथ हमारे जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं, रिपीट कर लीजिएगा अगर नहीं आया होगा तो। और किसी तरीके का क्वेश्चन अगर छूट रहा होगा तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।